माननीय सदस्यों, आम आदमी पार्टी के नेता श्री संजय सिंह को सभापति द्वारा नामित किया गया, ये बिन नेम्ड, और बाद में सदन के नेता श्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए और सदन द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव पर उन्हें वर्तमान सत्र के शेष समय के लिए सदन की सेवाओं से निलंबित कर दिया गया है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अनुसार निलंबित सदस्य तुरंत परिषद के परिसर से हट जाते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि संजय सिंह अभी भी सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे तुरंत सदन से हटने का आग्रह करता हूं ताकि सदन की कार्रवाई चल सके। प्लीज, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज, मैं आग्रह करता हूं माननीय संजय सिंह सदन से हटे, प्लीज। कितनी शर्म की बात है साथियों, जो सांसद हमारे हक के लिए इस देश की जनता की आवाज़ बनकर संसद भवन में गूंजता है, सत्ताधारी पार्टी के बहरे कानों को खोलने की कोशिश करता है, उनकी आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है उसको खोलकर जनता की तरफ देखने के लिए बाध्य उनको करता है, मौजूदा सत्ताधारी पार्टी को जवाब देने के लिए मजबूर करता है। आज उसी सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ साहब ने नेम करके उनको मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है। This kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house, and I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, today. ये होता है लोकतंत्र को कुचलना और तानाशाही की तरफ बढ़ना कि अगर विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, हमने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, जनता के साथ धोखा कर दिया है, अगर उसके ऊपर जनता की आवाज़ बनकर कोई सांसद हमें बार बार टोका टिप्पणी हमारे ऊपर कर रहा है और हमारी पोल खुलने जाए जनता के सामने, हमें जवाब देने से बन नहीं रहा है, तो बताएं क्या? तो उस स्थिति में करे क्या? तो विपक्ष को ही ख़त्म कर दीजिए, विपक्ष को ही राज्यसभा से लोकसभा से किसी न किसी तरह कोई बहाना बनाकर उनको सस्पेंड कर दीजिए। कोई भी संसद का सत्र चल रहा हो उसमें यही चलन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। और आज जिस तरह से राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड किया गया है, वो वाकई कई मायनों में इस सरकार की मंशा पर स्पष्ट तरीके से इस जनता के सामने की तस्वीर पेश करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने लेकिन ठीक से सफाई न होने के ऐसे उदाहरण आए थे। हमने राज्य सरकार के साथ में बातचीत की थी। माननीय सदस्य की धन्यवाद देता हूँ, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी की सरकार में NRDW प्रोग्राम के तहत प्रारंभ में जल जीवन मिशन से पहले भी ऐसे हैबिटेशन जहाँ क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज है उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव का प्रावधान किया गया था और राज्यों से बार बार हमने इसके लिए आग्रह किया था। जल जीवन मिशन में भी क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज को
टोटल एलोकेशन में स्पेशल वेटेज जो है वो 10% का दिया गया। संजय सिंह लगातार कह रहे थे कि मणिपुर जल रहा है, आप उसके ऊपर चुप क्यों हैं। प्रधानमंत्री साहब को संसद भवन में आकर जवाब देना चाहिए। थर्सडे को संसद में सत्र चला, फ्राइडे को संसद सत्र चला। लगातार संजय सिंह ने अपनी आवाज़ बुलंद की कि देखिए मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, सरेआम फायरिंग हो रही है, हथियार लूट लिए गए हैं, नए नए नौजवान बच्चों के पास बड़ी बड़ी असॉल्ट राइफल वहाँ पर है, धुआंधार फायरिंग चल रही है। एक समुदाय दूसरे समुदाय की भीड़ में अगर फंस जाता है, उनकी जिनकी संख्या कम होती है उनको कुचल दिया जाता है, मार दिया जाता है, रेप कर गर्दन काटना, इस तरह के जघन्य अपराध अब मणिपुर में आम हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री साहब को संसद भवन में आकर ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं इसका जवाब देना चाहिए। ये जवाब लगातार विपक्ष मांग रहा है। पूरा का पूरा विपक्ष एक आवाज़ में बोल रहा था, पर उनकी आवाज़ को दबाने के लिए एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दीजिए ताकि दूसरे विपक्ष के नेता डर जाए और डर कर चुपचाप अपनी आवाज़ बंद कर ले। जनता के मुद्दों पर अपनी चुप्पी साध कर अपने बेंच पर दबे हुए वो भी बैठ जाएं, जिस तरह से देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के भयावह रूप को देखकर दबी हुई बैठी है कि अगर आवाज़ उठाया तो हमें कचल दिया जाएगा। इसलिए अपने सांसदों के सहारे जिनको वोट दिया है या जो इनकी आवाज़ बन सकते हैं उनके पास जाकर गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम आप तो हमारी आवाज़ उठाइए। और वो सांसद जब संसद भवन में इनसे जवाब मांगता है, जिस लाइव टेलीकास्ट को पूरी दुनिया और देश देखता है, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ऐंठ दिखाकर उन सांसद को जो लगातार इनको मजबूर कर रहा था एक तरीके से जनता के हक के मुद्दे जितने भी उनको बोलने के लिए, संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये है हमारे समाज की सच्चाई, ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, यही है इनका लोकतंत्र जो आज बचा खुचा है, जो आपके सामने है। किस तरह से हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, इस देश की जनता को आज ये सोच लेना चाहिए। माननीय सदस्यों, आम आदमी पार्टी के नेता श्री संजय सिंह को सभापति द्वारा नामित किया गया, ये हैज बीन नेम्ड, और बाद में सदन के नेता श्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए और सदन द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव पर उन्हें वर्तमान सत्र के शेष समय के लिए सदन की सेवाओं से निलंबित कर दिया गया है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अनुसार निलंबित सदस्य तुरंत परिषद के परिसर से हट जाते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि संजय सिंह अभी भी सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे तुरंत सदन से हटने का आग्रह करता हूं ताकि सदन की कार्रवाई चल सके। प्लीज, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज, मैं आग्रह करता हूं माननीय संजय सिंह सदन से हटे, प्लीज। आवाज़ उठाने के बाद भी विपक्ष के ऊपर ही यह इल्ज़ाम मढ़ना कि तुम चर्चा नहीं करना चाहते। समय देना और सलॉट देना कि चर्चा करो, ये तो सत्ताधारी पार्टी का काम है। बस दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कहने के लिए देखो हम मीडिया में, गोदी मीडिया में वाइट बन जाएंगे, गोदी मीडिया में हेडलाइंस बनवा देंगे अपने बल पर, और हमारे जितने भी गुर्गे हैं उनके लिए एक व्हाट्सएप संदेश मिलने के लिए भेजा है कि देखिए सत्ताधारी पार्टी तो तैयार है डिस्कस करने के लिए, विपक्ष ही शोर कर रहा है। उनको बताया जा रहा है कि देखिए तुम तख्तियाँ लेकर आ गए, तुम बैनर लेकर आ गए, तुम संसद चलने नहीं दे रहे, तुम लगातार शोर कर रहे हो। शोर इसलिए कर रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। क्या मेरे देश की जनता, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए सबसे ज़रूरी मुद्दा इस देश में क्या है? क्या दिल्ली को लेकर जो विधेयक लाया गया था, जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसको बिल बनाकर कानून बनाना, राज्यसभा लोकसभा में पारित करना, ये प्रमुख मुद्दा है, या मणिपुर पर चर्चा करना प्रमुख मुद्दा है? मणिपुर पर चर्चा होती है, मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा जाता है तो ये सरकार और ज़्यादा गंभीर होगी, मणिपुर की हालात को समझेगी, अनसुलझे और दबे हुए जितने भी बातें हैं वो और निकल कर सामने आएंगी। वहाँ के मानव अधिकारों को कुचल कर जिस तरह से वो बवंडर वहाँ पर मचाया जा रहा है, उसका भंडाफोड़ होगा, और भारतीय जनता पार्टी दंगे के सह में असल करना क्या चाहती है वो निकल कर सामने आएगा। इसलिए सत्ताधारी पार्टी चर्चा से बच रही है, इसलिए विपक्ष के सांसदों को मणिपुर की जनता का आवाज़ उठाने के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। दिल्ली जैसे ऑर्डिनेंस को कानून बनाना है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट जाकर, इसलिए आम आदमी पार्टी के सांसदों को ही सस्पेंड किया जा रहा है। ये सच्चाई है, मेरे देश की जनता को आज जान लेना चाहिए। अगर लहर में कोई लहर चल रही है, किसी आदमी का आप भगत बन जाते हैं, उसी में किसी को भी आप अपने एक जो आपका नेता है उसको देखे के बजाय किसी और को देखकर एक आदमी की लहर में अगर आप वोट दे देते हैं, यही होता है।
यही होता है, वो आपका सांसद, वो आपका नेता आपकी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक आदमी की लहर और एक आदमी की भक्त बनकर वोट दी थी। तो समय आएगा जब आपके हक की आवाज़ आएगी तो सिर्फ लठ मिलेंगे और थप्पड़ मिलेंगे। सच्चाई है, गाली भी मिलेंगी। कितने ज़्यादा अपराधी, यौन शोषण के अपराधी, मुंहफट, बदतमीज, पता नहीं कितने तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी के संसद और विधानसभा में भरे पड़े हैं और अत्याचार करते हैं कुर्सी की सह पर, उस बल के सह पर, सरकार के दम पर। कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। बिल्किस बानो के साथ हुआ सबने भी पता है, ब्रजभूषण को नहीं हटाया क्या पता है, रैली कठुआ में जिस तरह से रेप पीड़ित के विपक्ष में लगातार रैली निकाल गई वो सबको पता है। बिल्किस बानो के अपराधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मंच साझा किया वो पता है। किस तरह से हाथरस में उस बेटी को जला दिया गया वो सबको पता है। क्या क्या उदाहरण पेश नहीं करूँ मैं। ये एक इशारा है भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार का कि तुम कुछ करो, हम देख लेंगे यार, करो तुम जो करना है। मेरे देश की जनता को समझ लाना चाहिए। विचार आए मन में तो प्रकट कर देना कमेंट में। नमस्कार।